Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, how are you? Hope you are doing fine. Welcome to your next English class. I hope you are taking your video classes regularly. Students, you have completed reading of unit number 5 and hopefully you have understood it well. Now, let's see how to do your work in your notebooks. First of all, you have to make the page of second term and write it neatly as shown in the copy. Then write the session 2020 to 2021. Now come to the next page and make a neat title page of unit number 5, Humanism, and then you have to write the subheading, What shaped Edie's life? बच्चों, अब अगले पेज पर आपने वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं और आपको मालूम है कि वर्ड मीनिंग्स लिखते हुए आपको कई कॉलम्स बनाने होते हैं जिसमें आपको सीरियल नंबर्स, वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग लिखने होते हैं। अब आप अपना काम इस काम से टैली कर लीजिए। उम्मीद है आपने ऐसा ही किया होगा। इसके बाद अगले पेज पर आपको synonym antonyms करने हैं। You have to make columns the same way as you have always done. बिल्कुल उसी तरह से अपना काम करना है और अपना काम आप टैली कर लीजिए। उम्मीद है आपने ऐसा ही किया होगा। जी स्टूडेंट्स, now your next task is to make sentences of the given words. The words are given over here. They are all together 10 words and you have to make their sentences. Remember that you have done several tenses. So अब आपको उन्हीं टेंसेस के स्ट्रक्चर्स को अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है, क्योंकि असल में इसका मकसद ही यही है कि आपको अपनी कन्वर्सेशन में वो स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करने आने चाहिए। द फर्स्ट वर्ड इज़ चैरिटेबल। चैरिटेबल का मतलब है खैराती। ये एक एडजेक्टिव है, आपको मालूम है। अब इसका सेंटेंस जो मैंने एग्जाम्पलरी सेंटेंस बनाया है, देयर इज़ अ चैरिटेबल हॉस्पिटल इन माय नेबरहुड। ओके, you can make any other what you want to make. For example, आप इसको यूँ भी बना सकती हैं कि she works in a charitable foundation and so on. Then the other word is voluntary. Voluntary का मैंने सेंटेंस बनाया है, the festival was managed by the college voluntary squad. आप इसको यूँ भी बना सकते हैं कि she does voluntary work in her spare time. The next word is fondly. फॉन्डली आपके पास एडवर्ब है, इसका मैंने सेंटेंस बनाया है, हीरा ईट्स ऑल द आइसक्रीम फॉन्डली। ठीक है, आप कुछ और बनाना चाहें तो ये आपके ऊपर मुनस्सिर है। आप कह सकती हैं शी रीड स्टोरी बुक्स फॉन्डली। देन द अदर वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं झगड़े। ठीक है, इसका मैंने सेंटेंस बनाया है, द पीपल ऑफ मदीना रेफर्ड टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, इसके अलावा आप माई फादर रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट्स इन हिज फैमिली यूँ भी बना सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अब बाकी के वर्ड्स जो हैं, यू हैव टू मेक सेंटेंसेस योरसेल्फ। द वर्ड नेक्स्ट वर्ड इज हम्बल। मैं आपको वर्बली बता सकती हूँ कि आप इसके क्या सेंटेंसेस किस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए, कि शी इज़ वेरी हम्बल और माई ग्रैंड फादर वॉज हम्बल इन नेचर। उसके बाद कन्फेस्ड। कन्फेस्ड का मतलब होता है एतराफ़ करना किसी भी गलती का। तो आप बना सकते हैं कि आयशा कन्फेस्ड चीटिंग इन एग्जामिनेशन और द कल्प्रिट कन्फेस्ड हिज क्राइम। इसके बाद आपके पास विजन का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है तसव्वुर। तो आप कह सकती हैं कि वी हैव अ ब्रॉड विजन अबाउट इस्लाम, या कायदे आज़म हैड अ ग्रेट विजन फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। देन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मीनिंग होता है तरजीह। आई ऑफर माई प्रेयर्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस, या माई एजुकेशन इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। अदर वर्ड इज़ आइडली। ये भी एक एडवर्ब है, अली डज हिज होमवर्क आइडली। और नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है डिसएडवांटेज। देयर आर मैनी डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन, और या फिर आप जो भी इसके लिए बनाना चाहें, इट्स अप टू यू।
Now students, we have to do the next work, that is question and answers. So for that you have to come to page number 97 of your book. Here it is, exercise number 7. The first question reads, what are some of the things that Idhi's mother taught him? क्या मतलब है इसका कि ईधी को उनकी वालदा ने क्या क्या बातें सिखाई थी, बताई थी. ठीक है, तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 88 पर मिलेगा. जी, यू हैव टू कम टू पेज 88 नाउ. और इसकी 9th लाइन जो है बेटा, उसके ऊपर आपके पास आंसर इसका मिल जाएगा आपको कि ही ग्रू अप टू बी अ वेरी काइंड एंड सेंसिटिव पर्सन. तो क्या उनकी मदर की टीचिंग्स थी? दैट शी टॉट हिम टू बी वेरी काइंड एंड वेरी सेंसिटिव एंड वेरी केयरिंग एंड शी टॉट हिम टू लव ह्यूमैनिटी. अगर आपने पूरा लेसन पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ईजिली कर सकते हैं. Now your second question is, what was ईधी's mission in life? ईधी का जिंदगी का मकसद क्या था? उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या, किस चीज़ को बनाया था? इसका आंसर आपको पेज नंबर 90 पे मिलेगा. ठीक है, जहाँ पर आपको इसका ये आंसर मिलेगा, ईधी's mission was to serve humanity regardless of religion, race and background. ठीक है, आप पूरा लेसन पढ़ें अच्छी तरह दोबारा से और इसका आंसर खुद ही तलाश कर लें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई वॉज अब्दुल सत्तार ईदी गिवन अ स्टेट फ्यूनरल. यानी अब्दुल सत्तार ईदी को हुकूमती सतह पर जो उनकी तदफीन की गई, किस वजह से की गई. ठीक है, इसका आंसर आपको आपके इस पैराग्राफ के लास्ट की जो 3-4 लाइन्स हैं, आप इसको थॉरली पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा कि बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज, उनकी ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज की वजह से ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल. ठीक है, यानी इन द रिकग्निशन ऑफ हिज ह्यूमैनिटेरियन सर्विस ही वॉज गिवन द स्टेट फ्यूनरल. इस तरह से आप इसका आंसर करेंगे. इन द जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका, इन योर ओपिनियन व्हाट शेप्ड ईधीज लाइफ. यानी ईधी की ज़िंदगी जो इस तरह की थी, तो वो किस तरह से बनी, उनकी ज़िंदगी इस तरह से क्यों हुई. इसका आंसर भी आपको पेज नंबर 90 पर ही मिलेगा बेटा, कि यहाँ पर आपके पास है कि इट वॉज दिस सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ एंड दिस humanitarian vision which had been inculcated in him by his parents, mainly by his mother. तो किसकी वजह से हुआ? Mainly by his mother. तो आप ये कहेंगे the teachings that his mother inculcate in him shaped his life. Inculcate mean उनको जहन नशीन करा दिया. ठीक है, उनके दिल में उतार दिया, उनको सिखा दिया. और लास्ट क्वेश्चन है, what are some of the things that you would like to do to help people. अब बेटा ये आपके ऊपर है, आपने इस सवाल का जवाब खुद देना है कि आप क्या समझते हैं कि दूसरे लोगों की मदद के लिए what are the things that you should do. What are the things you should do? Meaning you would like to be kind to them, you would like to be generous to them, or you would like to be cooperative and optimistic towards people. So you have to write this answer yourself. Yes students, I have told you about the questions given in your book, and now these are the 2 questions that you have to do it yourself. ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आपके खुद से बनाए गए हैं और ये आपको दिए हैं ताकि आप पूरे लेसन को अच्छी तरह पढ़ के समझ के इनके आंसर्स खुद कीजिएगा. पहला क्वेश्चन है, हु हैड द मोस्ट इन्फ्लुएंस इन शेपिंग ईधीज लाइफ. अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ईधी की लाइफ के ऊपर. ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही चूज टू हेल्प पीपल इंस्टेड ऑफ अर्निंग मनी फॉर हिमसेल्फ. ठीक है, I think it would be easy for you to do these questions now. Yes students, now this is your homework that you have to do question and answers of exercise 7, and of course the questions that I have given you, 2 extra questions, and then you have to make sentences of this unit, that is unit number 5. Okay students, ये हमारा आखिरी लेक्चर था आज का, और इसके बाद इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में. Okay, then till we meet again, stay home, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.